नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस बीच पीएम मोदी देशवासियों से कोरोना वायरस की वजह से बने हालात, उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों पर बात करेंगे। पीएमओ की ओर से एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी गई। इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे को दूर करने में मदद कर रहे लोगों की तारीफ भी की है। तो सबको इंतजार है रात 8 बजे का, जब पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। और जो कोरोना वायरस इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, दुनिया के 167 देश इसकी चपेट में है और हमारी सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसकी जानकारी पीएम मोदी राष्ट्र को देंगे। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सोशल मीडिया पर भी कई कैंपेन शुरू किए गए हैं। ऐसे ही एक कैंपेन सेफ हैंड्स चैलेंज में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंपेन में आम लोग ही नहीं बल्कि खेल, फिल्म और सियासी दुनिया के दिग्गज भी अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिनके जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन की शुरुआत WHO ने की, जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़ते चले गए। पहले एथलीट हिमा दास ने वीडियो ट्वीट करते हुए सचिन तेंदुलकर को चैलेंज दिया। फिर सचिन तेंदुलकर ने भी 20 सेकंड तक हाथ धोने का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला। इसके बाद तो चैलेंज से जुड़े वीडियो की जैसे बाढ़ सी आ गई। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने एक ऐसा ही वीडियो पोस्ट किया और 20 सेकंड तक हाथ धोने के फायदे लोगों को बताए। चंद घंटों में ही WHO के सेफ हैंड्स चैलेंज से दुनिया भर के लोग जुड़ने लगे। फिल्मी दुनिया से दीपिका पादुकोण ने 20 सेकंड तक हाथ धोने का एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला, जिसमें वो मास्क पहने दिखी। फिर अनुष्का शर्मा ने भी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस कैंपेन से जुड़ गए। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेता, एथलीट, खिलाड़ी और फिल्मी सितारे इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं, जो लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। लेकिन भारत में इस कैंपेन से हटकर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है। और ऐसी ही कोशिशों में एक वीडियो केरल पुलिस के जवानों ने भी बनाया। केरल पुलिस के 6 जवान वीडियो में मास्क पहनकर डांस करते हुए लोगों से अच्छी तरह हाथ धोने की अपील करते दिखे। वीडियो में लोगों को जागरूक करने के लिए एक गाना भी डाला गया है, जिसके बोल मलयालम में है। लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के जरिए लोगों से अपील की गई है कि एक दूसरे से फासला बनाए रखें, वरना झटका लग सकता है। मुंबई के नाहूर इलाके में एक इमारत के अंदर से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है, जिसका फायदा उठाकर नाहूर इलाके की एक इमारत में चोरी छिपे नकली सैनिटाइजर बनाने का धंधा चल रहा था। छापेमारी के समय बनाए गए वीडियो में वहां कई बड़े ड्रम रखे नजर आए, जिनमें कुछ के अंदर नकली सैनिटाइजर भरा हुआ था। इसके अलावा नकली सैनिटाइजर के कई छोटे पैक भी बरामद किए गए। बताया गया कि इस इमारत के अंदर से जो नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया, उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। ये जानकारी भी सामने आई कि इतनी बड़ी तादाद में बनाए गए नकली सैनिटाइजर को विदेशों में भेजने की भी तैयारी थी। संबंधित व्यक्ति है, उनके ऊपर खटला दाखिल करेंगे और बाजार में कितना माल बेचा है इसका भी तहकीकात की जाएगी और वो सब लोगों पे जो है जवाबदार लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के खौफ से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यटकों के घूमने की ज्यादातर जगहों पर सन्नाटा पसरा दिखा। ब्राजील में इस बीमारी से एक मरीज की मौत होने के बाद लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाने की अपील की गई। और अक्सर पर्यटकों से घिरी रहने वाली क्राइस्ट की 125 फीट ऊंची मूर्ति को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने वहां से दूरी बना ली। इस आदेश के जारी होने से पहले वहां पहुंचे कुछ पर्यटक मूर्ति के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। सैलानियों के घूमने की दूसरी मशहूर जगहों पर भी लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई, जिससे उनमें मायूसी छा गई। कुछ जगहों पर पानी में होने वाले खेलों को भी बंद कर दिया गया। साथ ही वहाँ के रेस्टोरेंट मालिकों और बस चालकों से अपील की गई कि वो रेस्टोरेंट और बसों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने दें और वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था भी रखें। दिल्ली के पास नोएडा में प्रशासन ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए धारा 144 लगा दी है। धारा 144 लागू होने के बाद नोएडा में अब तक एक साथ एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से नोएडा में 5 अप्रैल तक होने वाले सभी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम के पीछे का मकसद लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का है। शाहबेरी मामले में IIT दिल्ली ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में IIT दिल्ली ने बताया कि उसने शाहबेरी में 437 इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया, जिनमें केवल 3 इमारतें ही ऐसी पाई गईं जिन्हें रिपोर्ट में सुरक्षित बताया गया।
बाकी 434 इमारतों को 434 इमारतों में 74 इमारतों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया। यही नहीं, इन 74 इमारतों में 46 इमारतें ऐसी बताई गई जहां लोग फिलहाल रह रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में 88 ऐसी इमारतों की भी पहचान की गई जो खतरनाक है। ऑडिट में ऐसी इमारतों की संख्या 270 बताई गई जो कम खतरनाक है। आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इन इमारतों को फिलहाल गिराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अथॉरिटी ने इस रिपोर्ट पर एहतियात बरतने की बात कही। मुंबई की फिल्म सिटी में कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। न किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है, न ही किसी फिल्म की, जिसकी वजह से आमतौर पर गुलजार रहने वाली फिल्म सिटी में सन्नाटा पसरा है। और पुलिस वाले फिल्म सिटी में आने वालों पर नजर रख रहे हैं। केवल कर्मचारियों को ही फिल्म सिटी में आने दिया जा रहा है। सरकार के अगले आदेश तक फिल्म सिटी में सैलानियों के आने पर पूरी तरह रोक है। मुंबई की फिल्म सिटी में 15 इंडोर स्टूडियो हैं और 50 से ज्यादा आउटडोर शूटिंग की लोकेशन है। लेकिन कामकाज बंद होने की वजह से फिल्म सिटी में केवल कर्मचारी ही मौजूद हैं। सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर शूटिंग फिलहाल पुढील आदेश होने तक रुकवा दिए गए हैं और फिल्म सिटी में एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ तक कि फिल्म सिटी के रेस्टोरेंट भी खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है। अब शूटिंग पूरे बंद है। हम लोग भी सब लोगों को लोग सब आ रहे नहीं है। हम लोग इधर बैठे साफ सुथरे के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई में ऐसी कई जगहों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। बिहार के मधुबनी में कुछ कलाकारों ने लोगों में कोरोना वायरस की वजह से फैल रहे खौफ को पेंटिंग के जरिए कम करने की मुहिम शुरू की। ये कलाकार मिथिला पेंटिंग की मदद से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले कपड़े के मास्क बनाए और फिर उन पर मिथिला पेंटिंग की। मास्क पर मछली, पेड़, फूल के चित्र बनाने के साथ कोरोना से बचने का संदेश भी दिया गया। कोरोना से निपट रहे हैं, सरकार भी निपट रहे हैं सर, बिहार सरकार भी, जिला प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। तो मेरा अपना इच्छुक हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ देश हित में। कलाकारों ने लोगों को कोरोना से बचने का संदेश देने के साथ ही पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए भी जागरूक किया। इस पे पेड़ पौधा बनाते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है। जहाँ पेड़ है, वायु है, वहाँ स्वच्छ वातावरण है। कलाकारों ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को बचाने के लिए वो इन सभी मास्क को मुफ्त में बांट रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने कमर कस ली। जहां कश्मीर में सेना ने मोर्चा संभाला तो जम्मू में नगर निगम की टीम ने शहर का दौरा किया और क्लीन एंड ग्रीन जम्मू अभियान चलाया, जिसके तहत जम्मू नगर निगम की एक गाड़ी शहर में दवा का छिड़काव करती नजर आई। इसके अलावा दुकानों के पास दवा स्प्रे करने का काम भी शुरू कर दिया गया। साथ ही कई सरकारी इमारतों को भी सैनिटाइज किया गया। वहीं श्रीनगर में सेना के जवान कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दीवारों पर पोस्टर लगाते नजर आए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को गोमूत्र पीने की सलाह दी। नहाने के बाद अगर 2 चम्मच गोमूत्र को खाली पेट ले लिया जाए तो शरीर के अंदर विषाणु का नाश होता है। कोरोना ही नहीं, हर प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते विषाणु के, उससे बचने का आयुर्वेदिक पक्ष है। जापान में कर्मचारियों की कमी से जूझ रही रेलवे ने यात्रियों का खाना तैयार करने के लिए एक रोबोट तैनात किया है। इस रोबोट को स्टेशन के एक रेस्टोरेंट में फिलहाल परीक्षण के तौर पर तैनात किया गया है, जो वहां नूडल्स को उबालने का काम कर रहा है। इस रोबोट में 3 बड़े बड़े जाली वाले कटोरे फिट हैं, जिनमें नूडल्स को भरकर सबसे पहले गर्म पानी में उबाला जाता है। कुछ देर तक उबालने के बाद नूडल्स ठंडे पानी में छोड़ दी जाती हैं और फिर उनका पानी सुखाया जाता है। नूडल्स को कितनी देर के लिए उबालना है, इसके लिए वहां एक मशीन भी लगी है। इसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारी उन नूडल्स को सूप के साथ यात्रियों को परोसते हैं। स्पेन के टेनरिफे में लॉकडाउन किए गए होटल में नियमों को तोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने उतरी एक महिला को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किए गए इस होटल ने वहां रह रहे लोगों के लिए कई नियम तय कर दिए थे, जिन्हें तोड़ते हुए ये महिला होटल के पूल में नहाने पहुंच गई। इस बीच कई लोगों ने महिला को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन महिला काफी देर तक पूल में तैरती रही। इसके बाद वहां 2 पुलिस वाले पहुंचे, जिनमें एक पुलिस वाला अपने कपड़े उतारकर पूल में पहुंचकर महिला को बाहर निकालने लगा, लेकिन महिला पूल में ही उस पुलिस वाले से उलझती दिखाई दी। बाद में वो पुलिस वाला जबरदस्ती महिला को पुल के किनारे लाया। फिर वहां खड़े दूसरे पुलिस वाले ने महिला को खींचकर पुल से बाहर निकाला। बाद में महिला को गिरफ्तार किया गया। शिल्पा शेट्टी का अपने पति राज